ठंड में गरीब अनाथ बहनों का गाजर का अचार। पानी तो एकदम बर्फ है, हाथ भी नहीं चल रहा। गरीब तुलसी ठंड में ठिठुरती हुई बर्तन मांज रही होती है। उसका एक ध्यान बर्तनों पर तो एक ध्यान उसकी तीनों गरीब बेटियों पर बटा था, जो कड़ाके की उस ठंड में झोपड़ी में बैठे उसका इंतजार कर रही थी। तभी 8 साल की मोनी ने भूख से कहा, दीदी, माँ कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी लगी है। मोनी मेरी बहन, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, माँ बस आती ही होंगी। तुलसी की तीनों बेटियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दुख उठाकर अमीरों के घर बर्तन मांज रही थी। तभी वसुंधरा उसके आगे और भी गंदे बर्तनों का ढेर पटक कर कहती है, तुलसी, ये सारे बर्तन भी मांज कर जाना। और ये क्या, तूने अभी तक पहले के बर्तन नहीं मांजे? इतने धीरे हाथ चलाएगी तो कैसे काम चलेगा? मेम साहब, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अमीरों के मन में कहाँ दया होती है। बर्तन मांज कर तुलसी पैसे मांगती है। मेम साहब, देरी हो रही है, पैसे दे दीजिए। आपने कहा था बर्तन के बाद भी देंगे। अब तो रात हो गई है और रात को लक्ष्मी नहीं देते, पैसे कल ले जाना। मेरी भी मजबूरी को समझिए मेम साहब, मेरी बच्चियां घर में भूखी बैठी हैं, एक दाना भी नहीं बनाने को। मैं क्या उन्हें खिलाऊंगी इस ठंड में? कह दिया ना, अब चल जा, मेरा दिमाग मत खा। तुलसी दुखी मन से घर लौट आई। घर में थोड़े से गेहूं के सिवा कुछ भी नहीं था। वो हाथ चक्की पर गेहूं पीसकर रोटी बनाने लगती है। बड़ी मुश्किल से गिनकर 3 रोटी बनी है, अचार के साथ खिला दूंगी। तुलसी ने अचार देने के लिए डिब्बा उठाया तो देखा कि उसमें थोड़े से मसाले के सिवा कुछ भी नहीं था। तभी दुखी मन से उसने कहा, हे भगवान, आज तो अचार भी खत्म हो गया। अब कैसे खिलाऊं अपनी बेटियों को रोटी? इतनी गरीबी क्यों दी है तूने हमें? कहते कहते तुलसी रो पड़ी। तभी गौरी ने कहा, माँ, आप हमको यह अचार का मसाला दे दो, हम इसी से रोटी खा लेंगे। गरीबी इतनी थी कि तीनों बहनों ने उस अचार के जार से मसाले से रोटी छुआ छुआ कर खाई और कांपते ठिठुरते सोने लगी। तभी तुलसी ने ठंड में पड़े पड़े कहा, सीमा बेटी, अगर कल को मैं ना रही तो तुझे ही अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना है। माँ, तुम ऐसे क्यों कहती हो? तुम्हें कुछ हो गया है क्या? तभी रोते मन से तुलसी ने मन में कहा, तुझे कैसे बताऊं, मेरी बच्ची, मुझे कैंसर जैसी भयानक बीमारी लगी है जो कि मुझे ले बीतेगी। तुलसी को जिस बात का डर था वही हुआ। वो रात जैसे तीनों बहनों पर अंधेर बनकर टूट पड़ी और तुलसी सदा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई। पिता का साया तो तीनों से पहले ही छिन चुका था। तीनों बहनें अनाथ हो गईं। दिन बीतते गए, उस घनघोर गरीबी में उनके खाने तक के लाले पड़ गए। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है दीदी, और इस घर में ठंड भी है। ऐसे में 13 साल की सीमा की हिम्मत भी आधी हो गई। उसने चिंता से कहा, मोनी, गौरी, बहनों, घर में बनाने को एक भी दाना नहीं, मगर हमारे पास खेत तो है, क्यों ना हम वहां से गाजर उगाएं। अब 7 साल की मोनी और 11 साल की गौरी दोनों भी उस ठंड में भी खेत में सीमा का हाथ बटाती और भूख लगने पर तीनों बहन रूखी सूखी रोटी और अचार खाकर गुजारा करती। उफ, दीदी, ये जमीन तो बहुत ही बंजर है। इसको जोतने के लिए ठंड में 3 दिन से हम लगे हुए हैं, मगर कुछ नहीं हो पा रहा है। आज के लिए इतना बहुत है, चलो घर चलते हैं। तीनों हाथ पांव सिकोड़े घर आ जाती हैं। अरे, पानी तो है ही नहीं, लेकिन मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर सीमा उस भयंकर ठंड में कमर में घड़ा लिए पानी भरने नदी पर आती है। ठंड इतनी थी कि हर ओर घना कुहासा छाया था। तभी नदी से अपना दुख जताते हुए उसने रोकर कहा, हे नदी, तुम कितना पुण्य कमाती हो, प्यासे को पानी देती हो, और अगर मैं तो अपनी बहनों की भूख भी नहीं मिटा पा रही हूँ। लोगों ने इस नदी को कितना गंदा कर दिया, किसी को तो इसे साफ करना होगा। ये कहकर सीमा भयंकर ठंड में नदी में से कचरा चूंकती है। तभी नदी की देवी उसे दर्शन देती हैं। सीमा हाथ जोड़कर कहती है, हे देवी, आप कौन हैं? मैं गंगा हूँ। तुमने सच कहा, मैं लोगों की प्यास मिटाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझ गंगा को मैला कर जाते हैं। मगर तुमने मुझे साफ किया है, इसीलिए अब मेरा ये पहला जल मैं तुम्हें देती हूँ। इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना, और फिर देखना उसमें जादुई लाल गाजर उगेंगी।
आपका धन्यवाद देवी गंगा। पानी ले जाकर सीमा अपने खेत में छींटे देती है और अगले दिन जब खेत पर जाकर देखती है तो पूरी जमीन जादुई लाल ताजा गाजर से भरी होती है, जिसे देख तीनों अनाथ बहनें बहुत खुश होती हैं। देखो दीदी, हमारी जमीन पर कितनी सारी जादुई लाल लाल गाजर उगे हैं। मगर इतनी सारी गाजर का हम करेंगे क्या? तभी एकदम से सीमा को अपनी माँ का अचार बनाना याद आता है। क्यों ना हम तीनों बहनें इस जादुई लाल गाजर का अचार बनाकर बेचें। वैसे भी ठंड के मौसम में लोग सबसे ज्यादा पराठे खाते हैं और पराठों पर तो अचार ही चलता है। हाँ दीदी, ये अच्छा है। फिर तीनों बहनें खेत से उन जादुई गाजरों को तोड़कर घर ले आती हैं और अचार बनाना शुरू करती हैं। गौरी, मोनी, तुम दोनों गाजर काटो, मैं अचार का मसाला बनाती हूँ। ठीक है दीदी। तीनों बहनें अचार बनाकर उसे बेचने के लिए ठंड में बाजार में आती हैं, जहां ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग सर्दी के उस सुहावने मौसम में घूमने फिरने निकलने पर वो तीनों बहनें कमाने के लिए निकली और 11 साल की गौरी धुआंधार आवाज लगाती है। आओ 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 चाचा, काका, मौसी, और खाओ ठंड में मस्त स्वादिष्ट गाजर का अचार। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। एक एक करके लोग अचार खरीदने उनके पास आने लगे और उनकी पहली ग्राहक बनकर आई अमीर घर की अर्पिता। अरे क्या भाव दिया है ये गाजर का अचार? तभी तपाक से मोनी ने कहा, 10 रुपए में 1 पाव और 40 रुपए किलो है मैडम जी। जरा एक फाक चखा दो। हाँ हाँ मैडम जी, लीजिए ना, खाकर देख लीजिए। जैसे वो ग्राहक गाजर के अचार का एक फांक खाती है तभी खुश होकर कहती है, अरे वाह, तुम तीनों बहनें तो बहुत ही बढ़िया अचार बनाती हो। किसने सिखाया? माने? ये सुनते ही तीनों की आंखें भर आईं। हमारा कोई नहीं है मैडम जी, हम तीनों बहनें अनाथ हैं। ये सुनकर अर्पिता का दिल निकल आया और उसका ध्यान तीनों पर गया। न तो उनके तन पर गर्म कपड़ा था और न पैरों में जुराब या चप्पल। तभी दया से भरकर उसने कहा, तुम 1 किलो गाजर का अचार मुझे बांध दो और ये 500 अलग से तुम्हारे लिए स्वेटर खरीद लेना। तभी सीमा ने कहा, मैडम जी, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। मैं कहती थी कि किसी से ऐसे पैसे नहीं लेती, कर्ज चढ़ता है। उनकी खुददारी देखकर अर्पिता को खुशी तो हुई, मगर ठंड से उनका कांपता शरीर देखकर दुख भी हुआ। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है, फिर तुम मुझे 5 किलो गाजर का अचार तोल दो। ये लीजिए मैडम जी, ये तुम्हारे पैसे। शुक्रिया मैडम जी। इसके बाद तो जैसे अचार खरीदने वाले लोगों की भीड़ लग गई। 2 किलो गाजर का अचार मुझे भी तोल देना। 3 किलो गाजर का अचार मुझे भी तोल देना। ठंड में इतनी सस्ते में घर जैसा अचार कहाँ ही मिलता है। धीरे धीरे उन तीनों बहनों का गाजर का अचार व्यापार ठंड के उस बाजार में बहुत छा गया। अब वो जितना भी अचार बनाती, हाथों हाथ सारा बिक जाता। दीदी, हमारी गाजर का अचार तो कितना बिक रहा है। हाँ छोटी, अब हमारे दुख के दिन बस थोड़े दिन में ही अब हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर बना दूंगी। फिर मैं इस झोपड़ी में रहकर ठंड नहीं सहना चाहती। ऐसे ही दिन बीतते गए और बाजार में रोज ठंड में गाजर का अचार वो बेचा करती। लाल लाल गाजर ले लो, लाल लाल अचार के लिए ताजी ताजी गाजर का अचार ले लो। पहले आओ पहले पाओ, बढ़िया चटपटा अचार खाओ। पूरे बाजार में उनके अचार की बिक्री सबसे ज्यादा होती, जिससे कमाई गए पैसे को सीमा घर के लिए जोड़ने लगी। थोड़े दिन में उन बहनों का घर बनकर तैयार हो गया। वहीं उनके गाजर अचार का स्वाद जगह जगह स्टोर दुकान तक भी पहुंच गया। आखिर में वो अपनी दोनों छोटी बहनों को ठिठुरन देखकर घर के लिए कंबल और हीटर खरीद ले आई और तीनों सुख से रहने लगी।